नमस्कार दोस्तों, क्या बिहार में दलित महादलित एसटी एससी के जो लोग हैं उनके बहू बेटी का रेट 25 से 30 हजार रुपया है। ये बात मैं नहीं, ये बात जो है एक पत्रकार बोल रहे हैं, दिग्विजय प्रताप झा। उनका कहना ये है, हमारे ही गांव में राजस्थान यूपी से लोग आते हैं और दलित महादलित के जो बेटी है उनको 25 से 30 हजार रुपया दे के उनको लेके जाते हैं वाइफ बना के, और बाहर में जो है उससे मजदूरी करवाते हैं। तो पहले आप इनका वीडियो सुन लीजिए। दोस्तों नमस्कार, दिग्विजय प्रताप नाम है मेरा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे गांव घर में आकर के कुछ यूपी और राजस्थान से लोग आते हैं और 25,000 50,000 रुपया दे करके हमारे जो दलित महादलित बस्ती है वहाँ जा करके उनकी बेटियों को एज अ वाइफ एज अ शादी करके उन्हें ले जाते हैं, माइग्रेशन करवाते हैं और फिर उनका वहाँ जाके शोषण होता है उनके साथ, उनको लेबर मजदूर की तरह उनसे वर्क करवाया जाता है। तो मैं आप सबको बोलूँगा, सबको कहना चाहूँगा, स्पेशली जितने भी मेरे एससी और एसटी फॉलोअर्स हैं, आप लोगों से मेरी विनती है, प्लीज़ इस चीज़ को रोकिए। अपनी बहन बेटियों को ये मत सोचिए कि मेरे गाँव की है, मुझे क्यों क्या मतलब, ले जाए तो ले जाए, ये मत सोचिए। आप ये सोचो कि आपकी बहन बेटी है और अगर उसे कोई यूपी ले जा रहा है, राजस्थान ले जा रहा है, कल के डेट में कुछ उसके साथ हुआ तो चलिए आज उसके मम्मी पापा कुछ पैसों के लोभ के वजह से या जानकारी के अभाव की वजह से ऐसे करवा रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ मिसहैपनिंग होती है ना तो हम आप भी जिम्मेदार हैं। तो प्लीज इस चीज को रोकने में मेरी मदद कीजिए और कहीं भी मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, कहीं भी किसी भी एससी एसटी बस्ती में अगर कोई यूपी और बिहार या फिर झारखंड या फिर राजस्थान से कोई भी आके ऐसा करता है तो मुझे सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो तो आप लोग देख लिए होंगे। मैं दिग्विजय प्रताप झा से एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या गरीबी जो होता है एक ही जाति में होता है कि हर जाति में होता है? लेकिन आपने विशेष करके एक ही कास्ट को, महादलित, दलित और एसटी एससी परिवारों को टारगेट किया है। उसके बाद आप लोग हम बताते हैं, जब इनका विरोध हुआ तो ये बात पलट दिया। अब पलट ये दिया, पहले इनका बात सुन लीजिए। झारखंड हरियाणा से लोग आते हैं और कुछ पैसों का प्रलोभन देकर के जो शादी करवा के ले जाते हैं लड़कियों को, उस पर वीडियो बनाया था। तो ये सच्चाई है, ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। और ये बात मुझे मेरे ही एससी एसटी दोस्तों ने मुझे बताई। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, इस पर आप आवाज उठाइए। उन्होंने ही मुझे कहा कि जागरूक कीजिए लोगों को, तब मैंने बनाई है और ये रियलिटी है। ऐसा ही नहीं वो वीडियो इतना वायरल हो गया। देखिए, जो आर्थिक रूप से लाचार हैं उनको टारगेट किया जाता है और वो प्रायः एससी एसटी के ही मुझे लोगों ने बताया। तो मुझे लगा कि उन्हीं के बस्तियों में हुआ है। जैसे कि मेरे दोस्त हैं नारायण, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे गांव में 2-3 घटना ऐसा हुआ है। उन्होंने ही मुझे ये जानकारी दी कि हमारे बस्ती में ऐसी घटना हुई है। फर्स्ट वीडियो में क्या बोला कि हम अपने गांव में ही देख रहा हूँ, यूपी और राजस्थान से लोग आते हैं, 25 से 30 हजार दे के लेके जाते हैं। जब विरोध हुआ फिर ये बात पलट दिया। भाई आप पत्रकार हैं, पत्रकार कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई कुछ बोल दे, उसके बहकावे में आके आप कुछ भी बोल देंगे। लेकिन पत्रकार का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, एक सच्चा ईमानदारी से करना। जब आपके सामने में आपके गांव में हो रहा था उस टाइम आप कहाँ थे? वीडियो बनाना चाहिए ना, लेकिन आपने नहीं बनाया। लेकिन एक विशेष टारगेट करके आपने एक वीडियो बना के और एक विशेष जात के लोगों को टारगेट किया है।